Assalamu students, I hope all of you will be fine. So students, today we are going to solve beta exercise 3.5 question number 8. ठीक है, 1 to 7 we have done in the previous lecture. So now we are proceeding further. बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 3.5 यूनिट 3 चैप्टर 3 है, वेक्टर्स वाला फर्स्ट ईयर मैथ से टेक्स्ट बुक बोर्ड है। हाँ बेटा, तो इसमें बोला आपने यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एंगल बिटवीन। ठीक है, दो वेक्टर्स दे रखे हैं, उसको नॉमिनेट किया है ए और बी के नाम से। तो उस हिसाब से बेटा अब यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट है। सिंपल अगर बोलता फाइंड द एंगल्स तो फिर हम उस सूरत हाल के लिए डॉट प्रोडक्ट भी लगा सकते थे, मीन साइन थीटा। तो अब लगा रहे हैं तो cos थीटा लगा सकते थे। अच्छा, और cos थीटा में डॉट प्रोडक्ट होता है। तो जब अगर फिक्स कर देता है कि फाइंड द कोसाइन एंगल तो फिर क्या निकालना होगा, अगर लिखता है फाइंड द साइन एंगल तो फिर साइन निकालना होगा। और अगर इस तरह यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड एंगल्स बिटवीन, अगर फाइंड ओनली फाइंड एंगल्स हो तो देन यू हैव ऑप्शन, जो भी आपको इजी लगता हो बेटा, साइन थीटा या cos थीटा, दोनों की हेल्प से निकाल सकते हैं। लेकिन जब कंडीशन लगा दी जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट या फाइंड साइन थीटा तो फिर साइन से ही निकलेगा। हाँ, तो इसके लिए बेटा हम पहले ले लेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी सिंपल स्टूडेंट्स आई जे के ले लिया बेटा। ठीक है, इसका कोई सब प्लस के ही होंगे। अब आई में ए क्रॉस है तो ए के कोफिशिएंट, ए वेक्टर के आई का कोफिशिएंट 1 -7 7 और यहाँ 3 -2 2 ले बेटा। अब इसका ठीक है ये चीज़ आ जाएगी। तो आई लिया, हाँ, तो ये इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दी, और इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दिया, तो बाकी लिख दिए बेटा -7 -2 7 और 2। और माइनस का जे, बीच वाले का साइन चेंज करके लेना, जे हमेशा माइनस का लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। अच्छा, अब क्या बेटा जे के लिए फिर जे का कॉलम ठीक है छोड़ देना है, और इसको स्किप करना है और इसको स्किप करना है, तो हो जाएगा 1 3 7 और 2। सिमिलरली के लिए फिर बेटा के का कॉलम और रो, तो ये हो गया 1 3 और -7 -2। ले बेटा पहले आई, तो इसमें पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे कि 7 2 14 -14 माइनस फार्मूले का है। फिर जब यूँ मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में माइनस फार्मूले का लगाते हैं। और एक 7 2 14, ये -14 उसका अपना ज़ाती आ रहा है, लेकिन ये माइनस फार्मूले का है। माइनस जे, तो ये बेटा हो गया 2 1 2 मेन डायगोनल -21 प्लस के, तो बेटा -2 माइनस और -21। ठीक है, माइनस फार्मूले का। और 7 3 21, तो 7 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। ले बेटा आई -14 + 14, ठीक है, कट हो जाएगा। जे का बेटा -19 और के का भी -2 + 21, तो ये आई और 0, जे का -19 और उसके बाद फिर बेटा प्लस के और अंदर इसका 19 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 हो गया, 0 आई, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है बल्कि, और प्लस 19 जे और प्लस 19 के। ये बेटा आ गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का मान निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी में बेटा ये 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, ठीक है, और 19 का स्क्वायर प्लस फिर अंदर ही 19 है तो 19 का स्क्वायर, ये तो 0 है, और वो 19 स्क्वायर 2 है हमारे पास, 2 है, तो वो हो जाएगा 2 19 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2 पे रूट रह जाएगा और 19 रूट से निकल जाएगा, क्योंकि उस पर स्क्वायर था, उसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2√19 या 19√2 लिख देते हैं। तो ये जहाँ तक बेटा बैठी। अब फार्मूला लगा लेते हैं नाउ। अब बेटा साइन थीटा फार्मूले का, तो इसका होता है बेटा ए क्रॉस बी का मॉड अपान ए का मॉड बी का मॉड। कॉस थीटे का भी यही होता है, नीचे ए का मॉड बी का मॉड, लेकिन कॉस थीटे के लिए ऊपर ए डॉट बी होता है, जो कि पिछली एक्सरसाइज में आई थिंक कर चुके हैं हम। ले बेटा अब इसका ए का मॉड, हाँ, तो ए का मॉड हम अलग से निकाल लेते हैं।
यहाँ पर, तो ए का मॉड होगा स्टूडेंट्स ये वाला आई का कोफिशिएंट 1 और फिर -7 जे का कोफिशिएंट और प्लस के का कोफिशिएंट 7 है और होल रूट हो जाएगा। तो ये 1 + 7 7 49, ठीक है, माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा प्लस 49। तो ये हो जाएगा बेटा 98 और 99। सिमिलरली बी का मॉड, तो बी का मॉड हो जाएगा बी का बेटा बी वेक्टर के आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 9 + 4 + 4, 4 + 4 8, 8 + 9 17। तो ये 17 का रूट आ गया, तो वो मैंने वहाँ अलग से निकाल दिए। अब इसकी बेटा वैल्यू ये 19√2 अपॉन, अब इसका आ जाएगा ए मॉड, वो आ गया बेटा 99 रूट और उसके बाद फिर 17 का रूट। तो अब ये चाहे तो बेटा एक ही रूट डाल दें। हाँ भाई 99 × 17 रूट। हाँ बेटा इसको कैलकुलेट करना ज़रा कितना हो रहा है। पहले 19 और फिर √2 फ्रैक्शन लगा लेना, फिर अपॉन 19 √2 में ये चीज़ 99 मल्टीप्लाई में ये रूट में ये 17 रूट में 17। हाँ 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 बेटा ठीक है ये। अच्छा इसके बाद एक मिनट इसके बाद हाँ थीटा जो आएगा यहाँ तक sin थीटा। ओके एक मिनट बेटा। हाँ अब थीटा इज इक्वल टू ये बेटा साइन इनवर्स लगाना है इसमें। तो 9√3 अपॉन 99 मल्टीप्लाई बाय 17, ये रूट से निकाल भी सकते हैं इसके फैक्टर बना के, बहरहाल ये डायरेक्ट सही आ रहा है। कितना 40.91। ओके लेकिन बुक में आंसर चेक करें, बुक में क्या दे रखा है। इसके बेटा जो फैक्टर है मीन के 99 का, तो 99 का 3 जो है वो बाहर आ सकता है कि 9 मल्टीप्लाई बाई 11। हाँ बेटा 41। हाँ तो ये नियर अबाउट ये उसने कॉन्जुगेट लगाया 41 डिग्री, तो ये बेटा 41 डिग्री इसका आंसर बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास एंगल था, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में बेटा यही चीज़ थी। तो अब क्या स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ज़्यादातर पिछली जो एक्सरसाइज थी 3.4 वो डॉट प्रोडक्ट की थी और ये क्रॉस प्रोडक्ट की है। जी स्टूडेंट, तो अब इसमें है बेटा नंबर 9 में फाइंड द मोमेंट अबाउट। मोमेंट अबाउट किसी मैटर में घूमना तो वो एक्चुअल टॉर्क ही होता है। आप पॉइंट ए की वैल्यू ये दे रखी है उसने 135 और ऑफ द फोर्स एफ ये I + 2J, ठीक है, ये वाली फोर्स है और ये B है। तो इसका मोमेंट R पहले निकालना है, R, ठीक है। तो मोमेंट R बेटा इसका R = B - A, ठीक है, जहाँ से अप्लाइड हो रहा है वो उसका फाइनल पॉइंट होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये मोमेंट आर्म निकलेगी, या जिसको डी भी आप लिख सकते हैं। तो बी है बेटा 3 - 2 5 और ए है 1 3 5। तो ये बेटा ये पहले से पहला माइनस होगा, तो 3 - 1 तो -2 - 3 5 - 5, ठीक है। आई से आई माइनस करना है, जे से जे का कोफिशिएंट, के से के का कोफिशिएंट। अभी तो ये हो गया 2 - 5 और 0। अब इसको पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिख लें, तो 2i - 5j + 0k। तो ये है बेटा R। अच्छा अब हमें मालूम करना है बेटा उसका फोर्स दे रखी है F = I + 2j - k। तो फाइंड द मोमेंट अबाउट। मोमेंट अबाउट मीन टॉर्क कहा जा रहा है ना, तो इस वजह से टॉर्क = R × F। तो क्रॉस, हाँ तो स्टूडेंट्स ये हम यूँ लगा लेंगे, इक्वल लगा के इसकी वैल्यू R की वैल्यू बेटा ये रही 2 ij लगा लें, फिर ये हो गया बेटा 2 - 5 0 और ये 1 और ये 2 और ये -1।
ठीक है। अब के ये बार बार बताता आ रहा हूँ कि अगर हो सके तो बेटा ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अब आई लिया, चलो फिर वो आई का कॉलम भी गया और आई की रो भी गई, तो ये -5 2 0 -1 माइनस का जे, तो जे वाला कॉलम जे वाली रो गई 2 1 0 -1 प्लस के, तो के का बेटा हो गया 2 1 और -5, चलो के मैं नीचे लिख लेता हूँ, जगह आगे कंजेस्टेड हो रही है। के में बेटा के का कॉलम गया तो 2 1 -5 2, ठीक है, ये थोड़ा दूर दूर रखना। अब के आई तो यूं हो गया बेटा 5 1 5, दोनों माइनस के हैं तो मल्टीप्लाई होते हुए प्लस हो जाएगा, तो 5 -0 माइनस ये लिया तो ये बेटा गया -2 और 0 प्लस के, हाँ बेटा के लिया तो ये 2 2 4 और -5 5 1 5, तो ये माइनस माइनस ये आप डायरेक्ट बेटा +5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि अब अगर बेटा प्रैक्टिस आपकी सही हो जाए तो ये स्टेप स्किप करके आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आई ये हो जाएगा 5 और ये जे हो जाएगा -2 और ये के और ये अंदर हो गया बेटा 7, ठीक है, 2 + 5 7। तो फाइनली ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 5i -+2j +7 k। तो ये इसका आंसर है, ये है मोमेंट अबाउट मीन टॉर्क की ये वैल्यू आ गई है। तो ये है बेटा 9th। हाँ बेटा इसका भी चेक करना आंसर सही है कि अगर कहीं मसला है तो अभी उसको प्लस माइनस का है तो चेक कर लेते हैं। 5i + 2j + 9k +9k। ओह यस, हाँ गलती हुई, हाँ बेटा सॉरी ये गलती हुई, ये 2 2 4 होना है, तो यहाँ बेटा 4 हो जाएगा, 4 होगा तो ये 9 होगा, ये देखे ना आंसर चेक करने से ये फायदा हो जाता है, तो +9k। ओके ले बेटा अब हम ठीक है इसको रब करते हैं और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, इसमें है इफ वी अप्लाई फोर्स ऑफ द 40 न्यूटन टू द एंड ऑफ अ 0.3 मीटर रेंज एट एन एंगल ऑफ द 110 मीन के 110 डिग्री, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट, ठीक है, m0 लिखा प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड फोर्स। तो ये भी स्टूडेंट्स वही चीज़ है बेटा, टॉर्क वाली कहानी है इसमें, लेकिन यहाँ पर एंगल दे रखा है तो इस वजह से स्टूडेंट्स ये और इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा जो दिया हुआ है वो है फोर्स 40 न्यूटन और मोमेंट आर्म इनके आर जो इसके अंदर दे रखा है उसने वो है बेटा वो रेंथ जो है कहना चाह रहा है कि स्क्रू पाना जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं, उसकी जो लेंथ होती है वो मोमेंट आर्म कहलाती है। 0.3 न्यूटन सॉरी मीटर है, ठीक है। जो दरवाज़ा है तो दरवाजे की जो चौड़ाई है, दरवाजे से मुराद या गेट है तो गेट के पल्ले की जो चौड़ाई है दैट इज द मोमेंट आर्म ली जाएगी। और उसके बाद फिर कह रहे थे मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट, तो यह मोमेंट के लिए टॉर्क की है और थीटा हमें दे रखा उसने 110 डिग्री। ले स्टूडेंट तो सिंपल सी चीज़ है इसका, ठीक है ना, फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। अगर आर हो तो वेक्टर की फॉर्म में हो, अगर फोर्स और तो वो होता है आर क्रॉस मीन के आर क्रॉस एफ या एफ क्रॉस आर। अब के सॉरी आर क्रॉस एफ तो माइनस से हो जाएगा, वरना अगर उल्टा करेंगे तो अब बेटा वो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ले बेटा कैलकुलेट कर लेना, 0.3 मल्टीप्लाई फोर्स 40 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई साइन 110, तो ये टॉर्क आ जाएगा इसका न्यूटन मीटर। हाँ बेटा चेक करना, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 110 साइन 110। हाँ जी कितना हो रहा है, ये नहीं साइन नज़र आ रहा तुम्हें, साइन नहीं मिल रहा, साइन 110। ले स्टूडेंट ये आ रहा बेटा 11.276। हाँ भाई अब आंसर चेक कर, 11.276 है तो वो बेटा 11 क्या इतना 27 रखा उसने 28 किया,
बुक आपके पास। ये ले। नहीं 11.28 न्यूटन मीटर। हाँ 28 ये राउंड ऑफ करके बेटा ये न्यूटन मीटर होता है क्योंकि फोर्स का ठीक है न्यूटन हो गया और मोमेंट आर्म का मीटर हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया और ये फाइनल हो गया स्टूडेंट्स इस तरह से। ठीक है ना, इस लेक्चर के अंदर बेटा हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई कि मेन क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, तो प्लीज़ चैनल को बेटा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसके अलावा बेटा सेकेंड ईयर मैथ न्यू मैथ का बहुत कुछ ठीक है तकरीबन उसमें अब आई थिंक 60-70 ठीक है लेक्चर हो चुके हैं, उसको शेयर करें। ओ लेवल मैथ क्या है और फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर चुके हैं, तो जहाँ तक हो सके शेयर करें। ठीक है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है कि हमने वीडियोस वगैरह बनाई हैं, तो जितना भी हो सके शेयर करें तो इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।